वॉर से पहले ईरान की प्लानिंग ये चल रही थी कि हम अमेरिका को युद्ध में हरा तो नहीं सकते, लेकिन हम घुटने नहीं टेकेंगे। उसके बाद अब आज के समय में हम देख रहे हैं ईरान बिल्कुल भी हार नहीं मान रहा है। ईरान उल्टा अमेरिका को पीछे खदेड़ रहा है। लेकिन पिछले 24-48 घंटों में ईरान ने एक नई स्ट्रेटजी बना दी। आज के समय में ईरान अमेरिका के ऊपर भारी पड़ रहा है। आज के समय में अमेरिका ईरान से नाराज दिख रहा है। आज के समय में अमेरिका कह रहा है कि अब बस हो गया, अब इस वॉर को रुकवा देते हैं, सी फायर करते हैं। उधर से ईरान कह रहा है कि भाई इतनी क्या जल्दी है ये वॉर स्टॉप करने की। आज के समय में अमेरिका नहीं बल्कि ईरान तय कर रहा है युद्ध की दिशा और दशा। 1-2 हफ्ते पहले हमको लग रहा था कि भाई अमेरिका आराम से इस वॉर को जीत जाएगी, ईरान के पास क्या ही इतना है। लेकिन भाई ईरान ने दिखा दी अपनी पावर, और अब इस समय में अब हमें पता चल रहा है ईरान की कितनी बड़ी पावर है। ईरान के रॉकेट्स खत्म नहीं हुए हैं, बल्कि ईरान के रॉकेट अब अमेरिका के ऊपर धावा बोल रहे हैं। अमेरिका के साथ साथ ईरान दुबई और इजराइल के ऊपर भी हमला कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर 3 शिफ्ट को आग के हवाले कर दिया है। अब इस वॉर के चलते अब जो LPG आ रहा था वो भी बंद हो चुका है। अमेरिका ईरान के ऊपर तेजी से हमला तो कर रहा है, लेकिन अमेरिका के एयरक्राफ्ट अब बहुत कम हो रहे। पहले F-15 गए, उसके बाद थार्ड गए, उसके बाद अब KC-135, ये सारे एयरक्राफ्ट ईरान ने क्रैश कर दिया। उधर अमेरिका अब कह रहा है कि ये तो भाई एक्सीडेंट था, उन्होंने क्रैश नहीं किया। लेकिन भाई क्रैश किया है, ईरान ने अमेरिकन एयरक्राफ्ट को क्रैश किया है। और अमेरिका अब टेंशन में आ चुका है, क्योंकि अमेरिका के धड़ाधड़ एयरक्राफ्ट खत्म हो रहे। उधर डोनाल्ड ट्रंप पहले बोलते थे कि हम भाई जीतेंगे, और आज के समय में भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम जीत रहे हो, वी आर वन वॉर। लेकिन ट्रंप के भी मन में अब ये आ रहा है सी फायर करते हैं यार। लेकिन ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खामिनी, ये अब नए शर्तें रख रहे अमेरिका के सामने। ईरान के सुप्रीम लीडर खामिनी कह रहे हैं कि भाई ईरान को कोई जल्दी नहीं है वॉर को स्टॉप करने से। उधर अमेरिका मीडिया रोज ट्रंप को एक्सपोज कर रहे। पहले अमेरिकन मीडिया ये कह रही थी कि ट्रंप को पहले पता ही नहीं था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर देगी। और अब एक बहुत ही बड़ी न्यूज सामने आ रही है, 170 अमेरिकन सोल्जर्स इंजर्ड हो चुके हैं। कुछ अमेरिकन सोल्जर तो बहुत घायल है, बहुत गंभीर है। उन सोल्जर्स को चुपचाप जर्मनी में इलाज करवाने के लिए ले लिया। पिछले 4-5 साल में एक युद्ध चालू हुआ था, रशिया वर्सेस यूक्रेन। पुतिन को लगा यूक्रेन छोटा देश है, हार मान लेगा, लेकिन भाई यूक्रेन ने हार नहीं मानी। उल्टा आज भी रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चालू है। तो देख रहे हो छोटे छोटे देश भी अब हार नहीं मान रहे। किसी भी छोटे देश को अब हल्के में लेना नहीं है भैया। अब तो भाई ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रही थी, ये वॉर ट्रंप ने देखी होगी, अमेरिका ने देखी होगी, लेकिन फिर भी इससे कुछ सीखे नहीं, ईरान को हल्के में ले लिया। वॉर का मकसद सिर्फ एक ही था अमेरिका का, हम या ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी को मार देंगे, वहाँ पे सत्ता पलट हो जाएगी, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, LPG ये मुफ्त में मिल जाएगा। लालच देख रहे हो ट्रंप का। अब अमेरिकन जर्नलिस्ट कह रहे हैं अब सत्ता पलट तो हुई नहीं, आगे जाके भी नहीं होगी, यानी कि अमेरिका का प्लान फ्लॉप हो गया। अमेरिका ने इस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन फ्यूरी, लेकिन आज के समय में ऑपरेशन ब्लंडर लग रहा है। वहाँ पे अमेरिका और ईरान का युद्ध चालू है। यहाँ पे हम बहुत ज्यादा दिक्कत में हैं, क्योंकि LPG नहीं आ रहा है। यहाँ पे अब हमको LPG सप्लाई नहीं हो रहा है। बाकी के देश बहुत ही ज्यादा दिक्कत में है। ट्रंप ने कह दिया कि LPG तो भाई हम सब देश को देंगे ही देंगे, हम कैसे भी करके। लेकिन अब US के जो नेवी के ऑफिसर है वो कह रहे हैं कि भाई नहीं दे सकते, LPG हम नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत अनसेफ है भाई। तो भाई ट्रंप क्यों बोला पहले कि हम LPG सप्लाई कर देंगे, क्यों बोला? झूठी उम्मीद देते हो क्या? वहाँ पे अब ईरान के लोग थ्रेट दे रहे सभी देश को कि अगर किसी देश ने हमारे ऑयल रिफाइनरी के ऊपर टारगेट किया तो पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में जो ऑयल रिफाइनरी है उसको हम टारगेट करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर जानते हैं कि कैसे ट्रंप का ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा है, और कैसे ईरान के पास इतनी बड़ी पावर आ गई, और क्या है वो एक ब्रह्मास्त्र जो डोनाल्ड ट्रंप यूज कर सकते हैं आज के समय में। आइए दोस्तों जानते हैं आज के इस वीडियो में। ट्रंप कह रहा है कि हमने 28 फरवरी को जब पहला हमला कर दिया तभी हमने ये वॉर जीत ली है। और उधर अमेरिकन जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि ट्रंप ने पहले कुछ सही प्लानिंग ही नहीं की, ट्रंप पहले अपने प्लानिंग में ही हारे हैं। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल का ये प्लान था, हम करेंगे हमला ईरान के ऊपर, और वहाँ पे जो सुप्रीम लीडर है खामेनी उनको हम मार देंगे, और उसके बाद सत्ता पलट हो जाएगी। उसके बाद जो वहाँ पे जो तेल है वो हमारा हो जाएगा। क्या स्ट्रेटजी है देखो। लेकिन भाई वहाँ पे जो अब नया सुप्रीम लीडर बना है वो अब ट्रंप और इजराइल के प्रेसिडेंट के मुंह के ऊपर अब तमाचा मार रहा है।
ट्रम्प को क्या लगता है पता नहीं, पहले भी वेनेजुएला के ऊपर गया था हमला करने के लिए, तेल लेने के लिए, वहाँ पे कुछ जमा नहीं, इसलिए यहाँ पे आ गया अब ईरान के ऊपर। अब ईरान भी यहाँ पे चुप नहीं बैठ रही है। तो इस डोनाल्ड ट्रम्प को बेसिकली डेमोक्रेसी चाहिए बस। रिपोर्ट से क्लेम कर रही है वॉर से पहले डोनाल्ड ट्रम्प ने, इजराइल के प्रेसिडेंट ने, इन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स के बारे में कुछ सोचा ही नहीं था, कुछ कैलकुलेट ही नहीं किया था, कैलकुलेशन ही नहीं किया था इस अनपढ़ ट्रम्प ने। लेकिन वहाँ पे अब चीन और रशिया इनका धंधा हो रहा है, क्योंकि ईरान ने चीन और रशिया के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स का रास्ता ओपन कर दिया है। और उसके बाद रशिया और चीन बहुत बड़े बड़े दाम में एलपीजी बेच रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, ईरान इस वॉर में डिफेंस नहीं कर रही, ऑफेंस कर रही है, ऑफेंस। ईरान के आप कंडीशंस भी सुन लो। सबसे पहली कंडीशन, जो ईरान का नुकसान हुआ है, जो वॉर में ईरान का जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान अमेरिका भर देगा। तीसरी शर्त, फ्यूचर में ईरान के ऊपर अमेरिका कौन सा भी दाव नहीं चलाएगा। अगर एक कंडीशन ट्रम्प ने नहीं माने तो भाई हम भी चुप बैठने वाले नहीं, हम और भी ज्यादा हमला करेंगे अमेरिका के ऊपर। तो बेसिकली अब ट्रम्प की फटने लगी है थोड़ी थोड़ी से। बेसिकली दोस्तों, इस वॉर से हमको यही सीख मिल रही है कि किसी भी देश को हल्के में बिल्कुल लेना नहीं है। तो दोस्तों, वॉर से पहले ट्रम्प बहुत ज्यादा चोर में था, जा रहा था और कह रहा था कि आई वॉन्ट द वॉर। लेकिन आज के समय में ईरान अमेरिका के ऊपर भारी पड़ रहा है। ईरान भी अब चुप बैठने वाला नहीं है। ईरान को बहुत हल्का समझ लिया था अमेरिका ने, लेकिन भाई वही ईरान अब डोनाल्ड ट्रम्प के कान के नीचे तमाचा दे रहा है। ये चैनल भी ऑन टॉप है, ऑन टॉप करना है हमको इस चैनल को। तो प्लीज यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज यार। इतना मेहनत उठा रहा हूँ मैं आपके लिए, इतना तो कर दो भाई प्लीज। धन्यवाद।